रात के 2 बज रहे हैं। एक लड़का अंधेरे कमरे में अकेला बैठा है। सामने टूटा हुआ शीशा पड़ा है। उसके हाथों से खून बह रहा है। वो शीशे के उन टुकड़ों को घूर रहा है जिसमें कभी उसका चेहरा दिखता था। कमरे में सन्नाटा है, इतना सन्नाटा कि उसकी अपनी सांसों की आवाज उसे अजनबी लग रही है। वो फुसफुसाता है खुद से, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी है। वो रुकता है, तो तुम मानोगे? वो शीशे की एक टुकड़े को उठाता है, उसमें अपनी आंखों का प्रतिबिंब देखता है। या तुम वही करोगे जो हर इंसान करता है, दोष दोगे? उसका नाम आर्यन है। पिछले 6 महीने से वो उसी कमरे में बंद है। दीवारों पर उन तारीखों के निशान हैं जब उसने सोचा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। हर निशान के नीचे एक उम्मीद दबी है। 3 साल पहले वो इस शहर में आया था। उसकी जेब में 500 रुपए थे और सिर में सपने थे। आज उसके पास सपने भी नहीं हैं और जेब में कुछ भी नहीं। उसने सोचा था कि वो कुछ बड़ा करेगा। उसने सोचा था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसने सोचा था कि जो लोग उसे ठुकराते हैं वो एक दिन पछताएंगे। आज वो लोग नहीं पछते, वो तो आगे बढ़ गए। और आर्यन आर्यन आज भी वहीं खड़ा है जहां 3 साल पहले था। बस एक फर्क है, 3 साल पहले उसके पास उम्मीद थी, आज उसके पास सिर्फ सवाल हैं। वो अपने दोस्त का इंस्टाग्राम खोलता है, वही दोस्त जिसके साथ वो कॉलेज में पढ़ता था। आज वो दोस्त कार में बैठा है। उसके हाथ में वही घड़ी है जिसके बारे में आर्यन ने सोचा था कि एक दिन वो खरीदेगा। आर्यन फोन बंद कर देता है। अंधेरे में उसकी आवाज गूंजती है, क्यों? मैं उससे कम हूं? उससे ज्यादा मेहनत की मैंने, उससे ज्यादा ईमानदार रहा, फिर क्यों वो आगे है और मैं यहां हूं? वो दीवार की तरफ देखता है। दीवार पर एक पोस्टर है, भगवान कृष्ण का। किसी ने उसे ये पोस्टर दिया था। कब दिया था, किसने दिया था, उसे याद नहीं। वो पोस्टर को घूरता है। बोलो ना, तुम तो सबके भगवान हो, मेरे भी हो, तो फिर चुप क्यों हो? 3 दिन बाद आर्यन के पास खाने के पैसे नहीं हैं। उसने अपने घर वालों से बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि हर बार वही सवाल, कब नौकरी लगेगी? आज उसे एक फोन आया है, उस कंपनी से जहां उसने अपनी आखिरी उम्मीद लगाई थी। सर, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। फोन कट जाता है। आर्यन कुछ देर खाली देखता रहता है। फिर अचानक वो उठता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो दीवार पर मुक्का मारता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसकी आवाज टूट रही है। क्यों? मैंने क्या बुरा किया है? किसका क्या बिगाड़ा है मैंने? हर दिन सुबह उठकर कोशिश की, हर रात सोचा कल कुछ अच्छा होगा। बताओ मुझे, मैं कहां गलत हूं? वो बिस्तर पर गिर जाता है। कमरे में सन्नाटा है। फिर वो धीरे से बोलता है, तुम हो? सुन रहे हो मुझे? वो छत की तरफ देखता है। तो बताओ, मैं क्यों? इतना दर्द क्यों? इतनी नाकामयाबी क्यों? तुमने मुझे बनाया है ना, तो ये सब क्यों? उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मैं अच्छा इंसान हूं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? वो चुप हो जाता है। कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियां हैं। फिर अचानक वो उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा है। तुम नहीं हो, कोई नहीं है, ये सब बकवास है। अगर होते तो ये सब नहीं होता। मैं अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। वो खिड़की खोलता है। बाहर अंधेरा है, सड़कें सूनी हैं, एक कुत्ता कहीं दूर भौंक रहा है। आर्यन खिड़की के पास बैठ जाता है, सिर दीवार से टिका देता है। और फिर वो होता है, वो पल जब इंसान टूटने के बाद भी टूट जाता है। वो खामोश है, रो नहीं रहा, बोल नहीं रहा, बस खाली देख रहा है। कुछ देर ऐसे ही गुजरती है, पता नहीं कितनी देर, कुछ पल, कुछ घंटे। फिर वो धीरे से बोलता है, बस इतना बता दो, क्या मैं किसी लायक नहीं हूं? उसी रात 3 बजे आर्यन की आंख लगी है। नींद में उसे एक आवाज सुनाई देती है, कोई बाहर से नहीं, अंदर से। तुम सोचते हो तुम अकेले हो? आर्यन चौंक कर उठता है। कमरे में कोई नहीं है। तुम सोचते हो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ? आवाज फिर आती है, इस बार साफ। तुम सोचते हो भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया? आर्यन इधर उधर देखता है। फिर उसकी नजर उस पोस्टर पर जाती है, कृष्ण की आंखें। उसे लगता है जैसे वो आंखें देख रही हैं अंदर तक। वो हंसता है, एक टूटी हुई हंसी। क्या करोगे देखकर? आंखें हैं तो देखो, कान है तो सुनो। मैं यहां हूं, रोज मर रहा हूं और तुम देख रहे हो। आवाज फिर आती है, शांत, गहरी। तुम जिसे सजा समझ रहे हो वो तैयारी है। आर्यन चुप हो जाता है। तुम जिसे अनदेखी समझ रहे हो वो दिशा है।
आर्यन के चेहरे पर बदलाव आता है। बोलो, कितनी बार तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया? आर्यन धीरे से बोलता है। हजारों बार। और कितनी बार खत्म हुआ? आर्यन सोच में पड़ जाता है। एक बार भी नहीं। हर बार तुम जिंदा रहे, हर बार तुम उठे। ये तुमने किया या कोई और कर रहा है? आर्यन की आंखों में नमी है, अब दर्द की नहीं, कुछ और की। जो लोग तुम्हें ठुकरा रहे हैं वो तुम्हारे रास्ते से पत्थर हटा रहे हैं। जो दरवाजे बंद हो रहे हैं वो इसलिए कि तुम गलत रास्ते पर न जाओ। तुम समझ क्यों नहीं रहे? आर्यन बोलता है, लेकिन दर्द होता है, बहुत होता है। होता है और होना चाहिए, क्योंकि जिसे दर्द नहीं होता वो इंसान नहीं। लेकिन दर्द को सबक समझो या सजा, ये तुम्हारा चुनाव है। आर्यन कुछ सोचता है। जब सब ठीक चल रहा था तब तुमने क्या सीखा? आर्यन चुप है। कुछ नहीं। जब सब अच्छा होता है इंसान सीखता नहीं, वो बस जीता है। सीख तो दर्द में है। अगर दर्द ना हो तो तुम आज भी वहीं होते जहां 3 साल पहले थे। बदलाव दर्द से आता है। आर्यन धीरे से बोलता है, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया। क्या खोया? पैसा, नौकरी, लोग, ये सब तो आते जाते हैं। क्या तुमने खुद को खोया? आर्यन हैरान होता है। नहीं। तो फिर क्या खोया? जो तुम हो वही तो बचा है, और जो बचा है वही असली है, बाकी सब नाटक है। आर्यन के सामने सब कुछ साफ होने लगता है। तुम कह रहे हो ये सब, ये दर्द, ये असफलता, ये सब तुम्हें तराश रहा है। हीरा कैसे बनता है? कोयला सैकड़ों साल दबता है, प्रेशर में रहता है, तभी हीरा बनता है। तुम कोयला हो अभी, लेकिन जो सह रहे हो वो तुम्हें हीरा बना रहा है। आर्यन की सांसें धीमी हो जाती हैं। उसका चेहरा बदल रहा है। एक बात और, तुम दूसरों से अपनी तुलना क्यों करते हो? आर्यन नीचे देखता है। क्योंकि वो आगे हैं। आगे? कहाँ आगे? तुम दोनों की मंजिलें अलग हैं। तुम उसके रास्ते पर चल रहे हो, अपने रास्ते पर नहीं। उसकी मंजिल उसे मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी। तुलना सिर्फ भ्रम पैदा करती है। आर्यन बोलता है, लेकिन वो खुश हैं। खुश हैं? उसके अंदर मत देखो। तुम नहीं जानते उसकी रातें कैसी हैं। तुम नहीं जानते उसके सवाल क्या हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, अंदर की लड़ाई सिर्फ उसको पता है। अपनी लड़ाई लड़ो, अपनी जीत जीतो। आर्यन की आंखों में रोशनी आ रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ मत करो, बस समझो। समझो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो हो रहा है होने दो। तुम बस अपना काम करो, ईमानदार रहो, मेहनत करो, परिणाम की चिंता मत करो। लेकिन परिणाम अच्छा नहीं आता तो समझो कि अच्छा वाला आने वाला है। जो आज नहीं मिला वो कल मिलेगा, और जो कल नहीं मिला वो परसों। लेकिन जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। आर्यन गहरी सांस लेता है। मैंने सोचा था तुमने मुझे छोड़ दिया। मैंने कब छोड़ा? तुमने मुझे देखना छोड़ दिया। मैं वहीं हूं, हमेशा वहीं, हर सांस में, हर दर्द में, हर आंसू में। तुम रोते थे, मैं देखता था। तुम टूटते थे, मैं संभालता था। तुम जानते भी नहीं कितनी बार मैंने तुम्हें गिरने से रोका। आर्यन की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन अब वो आंसू अलग हैं। सुबह होने वाली है। आर्यन खिड़की के पास खड़ा है। बाहर हल्की रोशनी फैल रही है। उसके चेहरे पर वो शिकन नहीं है जो महीनों से थी। उसकी आंखों में वो उदासी नहीं है जो कल तक थी। वो उस पोस्टर को देखता है, कृष्ण की वही आंखें। तो तुम हो, हमेशा से थे, बस मैं नहीं देख पा रहा था। वो मुस्कुराता है, एक हल्की शांत मुस्कान। धन्यवाद। वो कमरे से बाहर निकलता है। पहली बार महीनों में वो सुबह की हवा में सांस लेता है। सड़क पर लोग चल रहे हैं, वही लोग, वही सड़क, वही शहर। लेकिन आर्यन अब वो आर्यन नहीं है। वो चलता है। उसे नहीं पता कि आगे क्या है। उसे नहीं पता कि नौकरी मिलेगी या नहीं। उसे नहीं पता कि पैसे होंगे या नहीं। लेकिन एक बात पता है, वो अकेला नहीं है, कभी था ही नहीं। वो आगे बढ़ता है, और जैसे ही वो मोड़ पर मुड़ता है उसके कानों में वो आवाज फिर आती है, इस बार हवा की तरह, हल्की, मौजूद। याद रखना, तू वही कर जो तुझे करना चाहिए। फल की चिंता मत कर, फल तो मुझे देना है। तू बस कर्म कर, मैं हूं ना। आर्यन रुकता है। वो आसमान की तरफ देखता है। हाँ, तुम हो। 3 महीने बाद आर्यन उसी शहर में है, उसी सड़क पर। लेकिन अब वो उस कंपनी में काम कर रहा है जहां से उसे निकाला गया था। उसी कंपनी में, उसी पद पर जहां से शुरू करना चाहता था। आज वो ऑफिस से निकल रहा है। सामने से वही दोस्त आता है, कार वाला, वही घड़ी,
वही चेहरा। दोस्त रुकता है, देखता है आर्यन को। आर्यन मुस्कुराता है, एक सच्ची मुस्कान। दोस्त हैरान है, आर्यन इतना बदल गया है, इतनी शांति, इतना संतुलन। आर्यन उसे देखता है। अब उसके मन में कोई तुलना नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, बस एक एहसास। सब ठीक है? दोस्त पूछता है। आर्यन मुस्कुराता है, वही मुस्कान, वो मुस्कान जो अंदर से आती है। हाँ, सब ठीक है, पहली बार सच में ठीक है। वो आगे बढ़ जाता है, दोस्त उसे देखता रह जाता है। आर्यन चलता है, उसके कदमों में वो हल्कापन है जो सिर्फ उसी को मिलता है जिसने समझ लिया कि जीत हार से बड़ी चीज है, जिसने समझ लिया कि दर्द सजा नहीं सौगात है, जिसने समझ लिया कि वो अकेला नहीं है, कभी था ही नहीं। वो मोड़ पर मुड़ता है और गायब हो जाता है भीड़ में। दुनिया नहीं बदली, वो बदल गया, बस इतना ही काफी है। जय श्री राधे कृष्ण।